मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 14वीं कक्षा है और हम ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के माध्यम से प्रभु द्वारा फरमाई गई जिन वाणी, उसके अंतर्गत धर्म कथानुयोग के अलग अलग कथाओं के माध्यम से जैन दर्शन एवं धर्म के विभिन्न विषयों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, आज जिस कथा का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, श्रवण और चिंतन मनन करने जा रहे हैं, वह कथा एक श्रमणोपासक की है। वह श्रमणोपासक किस तरह से संत समागम के अभाव में, संत सानिध्य के अभाव में अपनी साधना से विचलित हो जाते हैं, कालांतर में विराधक होकर के मनुष्य गति और श्रावक पर्याय को छोड़कर विराधक दशा को प्राप्त करके तिर्यंच गति में जन्म लेते हैं। पुनः संत समागम की भावना को दृढ़ बनाकर आत्मा का उत्थान करके तिर्यंच गति से आगे बढ़कर देव गति प्राप्त करते हैं और कालांतर में पुनः मनुष्य बनकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी एक आत्मा के उत्थान पतन की यह गाथा है। अर्थात सत्पुरुषों की संगति हो तो आत्मा का कल्याण होता है, गुणों की वृद्धि होती है, और यदि आसक्ति रहे, सद्गुरु का समागम छूट जाए और जीवन में आसक्ति बढ़ जाए, धर्म से विचलितता आ जाए, प्रमाद बढ़ जाए, विकृति आ जाए, तो अच्छे से अच्छे साधक का भी पतन होना निश्चित है। इस बात को लेकर के ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के पहले श्रुत स्कंद की 13वीं जो कड़ी है, 13वां जो अध्ययन है, जिसका नाम है दरदुर ज्ञात। देखिए, भगवान ने और गणधरों ने इस अध्ययन का नाम श्रमणोपासक के नाम पर नहीं रखा, क्योंकि उस भाव में वो विराधक हो गए थे और विराधक होकर के मेंढक के रूप में जन्म लिया। मेंढक के भाव में
पुनः उत्थान की तरफ गए। बंधुओं, इस अध्ययन का नाम दरदुर अर्थात मेंढक रखा गया है, जो इस बात का संकेत करता है कि चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, जो आत्मा के उत्थान की तरफ बढ़ता है उसका महत्व है। यदि आत्मा के पतन की ओर जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। यह नाम दरदुर ज्ञात इस बात का संकेत करता है कि आत्म गुणों में विकास करने वाली आत्मा का महत्व है, पतन की ओर जाने वाली आत्मा का महत्व नहीं है। तो इस अध्ययन में वह दरदुर, वह मेंढक जो पिछले भाव में तो मनुष्य था, श्रावक था, समोपासक था, पर किन्हीं कारणों से विराधक हो गया, मेंढक के भाव में आकर पुनः आत्म उत्थान किया, उसी की गाथा इस 13वें अध्ययन में कही गई। प्रभु फरमाते हैं, इस अध्ययन का समापन इस प्रकार है, तएणम से दद्दुरे काल मासे कालम किच्चा जाव कोहम में कप्पे दद्दुर वडिन सए विमाने उववाय सभाए दद्दुर देवत्ताए उवन्ने एवं खलुगोयमा दद्दुरेणम सा दिव्या देविद्धि लद्धा पत्ता जाव अभिसम्मना गया। प्रभु फरमाते हैं कि वह मेंढक काल के समय में, आयुष्य पूर्ति के समय में काल करके, आयुष्य पूरा करके सौधर्म कल्प में अर्थात पहले देवलोक में दरदुरा वसंतक नाम के विमान में उत्पन्न हुए और उपपात सभा में दरदुर देव के रूप में उस आत्मा का जन्म हुआ। और प्रभु फरमाते हैं कि हे गौतम, वह दरदुर देव, वह मेंढक का जीव देव के रूप में दिव्य रिद्धि प्राप्त करता है। यावत वैभव, द्युति, कांति जो एक रिद्धि संपन्न देव को प्राप्त होती है, वो सारी रिद्धि उस दरदुर देव को उत्पन्न हुई। वह देव देव विमान के उपपात सभा में जन्म लेता है। बंधुओं, देवों की अलग अलग सभाएं कही गई है। जिस स्थान पर, जिस कक्ष में सैया होती है, देव सैया, देवताओं का जन्म गर्भ जन्म की तरह नहीं होता है, उपपात जन्म होता है। तो जिस कक्ष में देव सैयाएं लगी होती है और उस देव सैया पर कोई पुण्यवान जीव, भाग्यशाली आत्मा आकर के जन्म धारण करती है और अंतर मुहूर्त के काल मात्र में संपूर्ण पर्याप्तियां पूरी करके, संपूर्ण इंद्रियों का विकास और शरीर का विकास प्राप्त करके, जिस देव गति में, जिस देव विमान में जो शरीर की अवगाना है, वह अवगाना वो अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर लेते हैं। सर्वांग शरीर का विकास हो जाता है। उस कक्ष को उपपात सभा कहा जाता है, अर्थात जहां देवता उत्पन्न होते हैं। तो यह दरदुर देव के रूप में वहां उत्पन्न होते हैं। क्या इस अध्ययन का पूरा सार है, उसको 2 उपनय गाथाओं में समझाया गया है। संपन्न गुणो वी जओ सुसाहु संसग्ग वज्जियो पायम पावई गुण परिहानिम
दद्दुर्जीवो व मणियारो तिथयर वंदनत्थम चलियो भावेन पावए सग्गम जह दद्दुर्देवेणम पत्तम वेमाणीय सुरत्तम। इन दो गाथाओं में सार संक्षिप्त पूरा अध्ययन का बता दिया गया है कि जो कोई गुण संपन्न व्यक्ति भी होता है, परंतु अगर वह कालांतर में सुसाहु संसर्ग वज्जियो, अगर वह सुसाधुओं से, उत्तम सत्पुरुषों के समागम से वंचित हो जाता है, तो वह गुण परिहानिम पावई, अपने गुणों का संपूर्ण रूप से पतन कर लेता है। अर्थात उससे चारों ओर से गुण की हानि होती है, गुण घटते जाते हैं, पतन होता जाता है। जैसे दरदुर के जीव ने नंद मणिहार के भाव में अपना पतन किया था, लेकिन अगर कोई जीव ज्ञानी पुरुषों के दर्शन की भावना, तीर्थंकर भगवान के दर्शन की भावना लेकर के अगर चले, तो भावना मात्र से दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो कल की बात, लेकिन भावना मात्र से स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। जैसे उस दरदुर ने, उस मेंढक ने प्रभु महावीर की वंदना करने की भावना लेकर के वो चलता है, वो पहुंच नहीं पाता, उसके बीच में ही घोड़े के पांव के नीचे आकर के उसका आयु पूरा हो जाता है। उस समय भी उसके मन में प्रसन्नता थी, उस समय भी उसके मन में प्रभु के दर्शन के परिणाम थे, त्याग तप और समाधि के परिणाम थे। उस परिणाम के कारण वह देवगति को प्राप्त करता है। इसलिए कहा कि सत्पुरुषों की संगति, उनके संगति के भाव, उनके दर्शन के भाव, उनके गुणगान, उनकी स्तुति, उनकी आज्ञा का पालन, ये प्रत्येक क्रियाएं जीव को शिव बना देती है, पापी को पावन बना देती है। तो बंधुओं, इस कथा में यही महत्वपूर्ण बात कही गई है। किसी समय राजगिरी नगरी के अंदर नंद मणिकार नाम के एक व्यक्ति रहते थे। मणिकार का मतलब होता है जो मणियों का बिजनेस, अर्थात मोती आदि का बिजनेस करता है, अथवा मोती आदि के द्वारा किसी वस्तु को बनाता है। जैसे मारवाड़ के अंदर मणिहारा जिसको कहते हैं, ये मणिहार शब्द प्राकृत का और मारवाड़ी का है, वही शब्द हिंदी में मणिकार कहलाता है, मणियों का कार्य करने वाला। तो नंद मणिकार रहते थे। किसी समय उन्होंने प्रभु महावीर से धर्मोपदेश सुना। प्रभु महावीर से धर्मोपदेश सुन करके श्रावक धर्म को अंगीकार किया, श्रमणोपासक बन गए। 5 अणुव्रत और 7 शिक्षाव्रत, अर्थात 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, सम्मिलित रूप से इनको 7 शिक्षाव्रत भी कहा जाता है। अर्थात वे 12 व्रतों के धारक बन गए, अपनी धर्म क्रियाएं करते रहे। लंबे समय के बाद समय समय पर उन्होंने संत समागम नहीं किया, महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त नहीं किया, और धीरे धीरे उनकी दृष्टि में विचलितता आती गई। फिर भी वो अपनी द्रव्य रूप से क्रियाएं कर रहे थे, दृष्टि मलिन हो गई थी, फिर भी क्रियाएं कर रहे थे। दृढ़ता में कमी आ गई। एक दिन इसी प्रकार तेले की तपस्या में पौषध की धर्म क्रिया वो कर रहे थे, और रात्रि में गर्मी का वातावरण होने के कारण उनको प्यास सताने लगी। तेले की तपस्या थी,
चौविहार तेला था, गर्मी अधिक थी, उनका मन आकुल व्याकुल हो गया। और क्योंकि पहले ही धर्म की दृढ़ता कुछ कम हो चुकी थी, दृष्टि में थोड़ी मलिनता आ चुकी थी, इसलिए जो चिंतन पौषध में रह करके नहीं किया जाना चाहिए, वह चिंतन भी उनके मन में आने लगा। वो विचार करने लगे कि गर्मी की ऋतु में लोग जब यात्राएं करते हैं, ठीक समय पर अगर उन्हें भोजन, पानी और आराम का स्थान न मिले तो बड़ा कष्ट होता होगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि कल पौषध पारते ही मैं किसी बाग, बगीचा, बावड़ी, विश्राम गृह और भोजन पानी आदि की व्यवस्था के लिए कुछ कार्य करूंगा। ये 6 काय की विराधना के बिना ये कार्य होते नहीं हैं। पौषध या सामायिक में रहे हुए श्रमणोपासक को ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए, ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। जिस समय खुला है ग्रस्त, संसार की क्रियाएं करता है, परोपकार के कार्य भी करता है, लेकिन सामायिक में, पौषध में, दयाव्रत में, संवर आदि की साधना में जब हम हैं, तब हमें सिर्फ आत्म कल्याण की ही बात करनी चाहिए, आत्म कल्याण का ही चिंतन करना चाहिए। सांसारिक, सामाजिक या परोपकार की बातों का चिंतन भी, वार्तालाप भी करना दोष का कारण बनता है। अपने संकल्प के अनुसार अगले दिन नंद मणिकार अपना पौषध पूरा करके राजा श्रेणिक की सभा में उपस्थित होता है, अपनी मनोभावना व्यक्त करता है, राजा की ओर से उसे अनुमति मिलती है और वो एक अनुकूल स्थान देख करके, बड़ा सा एक स्थान देख करके वहां एक बगीचा बनवाता है, बावड़ी खुदवाता है, कुछ मंडप तैयार करवाता है जहां लोग विश्राम कर सकें, बैठ सकें, सो सकें। और एक तरह से वो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार कर देता है जहां सभी प्रकार की सुविधाएं और अनुकूलताएं बना देता है। धीरे धीरे उसकी आसक्ति इसमें बढ़ती चली जाती है, धर्म क्रियाएं छूटती चली जाती है, श्रद्धा कमजोर होकर के वह श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो जाता है। आसक्ति बढ़ती गई, कालांतर में उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के 16 प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए। बहुत सारी चिकित्सा भी करवाई गई पर शांति नहीं मिली। इस प्रसंग में चिकित्सा पद्धतियों का बहुत विस्तार से वर्णन इस अध्ययन में हुआ है, जो आज भी चिकित्सा शास्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला है। धीरे धीरे अस्वस्थ शरीर कमजोर होता गया और आयुष्य पूर्ति का समय आ गया। न आलोचना कर पाए, न दोषों का शुद्धिकरण कर पाए और न उस स्थान, बावड़ी, मंडप, चित्रशाला जो उन्होंने निर्माण करवाए थे उसकी आसक्ति भी छोड़ नहीं पाए और आयु पूरा होकर के उसी बावड़ी के अंदर मेंढक के रूप में एक मेंढकी के गर्भ में उत्पन्न हुए और समय आने पर गर्भ के द्वारा जन्म लेकर के मेंढक की पर्याय को प्राप्त किया, मेंढक बन गए। कहां एक श्रेष्ठी थे, एक व्यापारी थे, श्रमणोपासक थे, पर यहां प्रमोशन नहीं हुआ, उत्थान नहीं हुआ, पतन हो गया आसक्ति के कारण, पतन हो गया संत समागम से वंचित रहने के कारण। अब लोग उसका उपयोग करते हैं, लोग आते हैं, बातचीत करते हैं,
और जैसा कि व्यवहार है, लोग उस कार्य के लिए नंद मणिकार का गुणगान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। वो मेंढक उन शब्दों को सुनता है, सुनते सुनते चिंतन में चला जाता है। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री था, मन वाला प्राणी है, गर्भ से जन्म हुआ था, गर्भज जीव है। चिंतन के द्वारा उससे अपने पूर्व भाव की स्मृति हो जाती है, जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और तब वो चिंतन करता है कि मैं क्या था और क्या हो गया। मैंने अपने व्रतों की विराधना कर ली, मैंने अपने दर्शन की विराधना कर ली, श्रावकत्व की विराधना कर ली। आसक्ति के कारण मैं मेंढक बन गया, मेरी आत्मा का पतन हो गया। पश्चाताप हुआ मन में और विचार आया कि कोई बात नहीं, अभी भी मैं श्रावक व्रतों का पालन करूंगा। तिर्यंच भी पांचवें गुणस्थान को सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री जीव जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, पूर्व जन्मों में साधना की हुई हो, उसकी स्मृति आ जाए, तो वो श्रावक व्रतों की आराधना कर सकता है। आगम में वर्णन आता है कि उस मेंढक के भाव ने, उस जीव ने अपने व्रतों की आराधना प्रारंभ की, 12 व्रतों का पालन करना भावपूर्वक प्रारंभ किया। यहां तक कि बेले बेले की तपस्या, बावड़ी में रहता हुआ भी बेले बेले की तपस्या करता है। और पारने के दिन भी सचित जल का सेवन नहीं करता है। लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, उसके द्वारा जो शस्त्र परिणत जल आता है, उस जल से अपना जीवन चलाता है और आराधना करता है। किसी समय पुनः प्रभु महावीर उस राजगिरी नगरी में पधारे। लोग उसी रास्ते से जा रहे होते हैं, वहां ठहरते हैं, बात करते हैं कि प्रभु महावीर पधारे हैं। वह दरदुर तिर्यंच का जीव प्रभु महावीर के आगमन की बात सुनकर के अपने मन में विचार करता है कि मुझे भगवान के दर्शन करने। बड़े भावों के साथ वो बावड़ी से बाहर निकलता है, प्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन आयुष्य पूर्ति का उसका समय आ रहा था। राजा श्रेणी की सवारी जा रही थी, अनेक लोग, चतुरंगिणी सेना, कोई घोड़े पर, कोई रथ में, कोई पैदल, कोई हाथी पे बैठकर जा रहा था। एक घोड़े के बाएं पांव के नीचे आकर के वह मेंढक कुचला गया, उसकी आंतें बाहर निकल गई, अभी प्राणांत नहीं हुआ। उस स्थिति में वह मेंढक जो अब तक 12 व्रतों का, श्रावक व्रतों का पालन कर रहा था, संलेखना संथारा के रूप में संपूर्ण पापों का आजीवन त्याग करता है। प्रभु को स्मरण करता है, प्रभु की अनुज्ञा लेता है, प्रभु को वंदन भावों से करता है और संलेखना संथारा को स्वीकार करता है। कुछ क्षणों में उसका आयु पूरा हो जाता है। आयु पूरा होकर के जैसा कि आखिर में जो बात कही कि तैणम से दद्दुरे काल मासे कालम किच्चा जाव सोहम में कप्पे, वह दरदुर अपना आयुष्य पूरा करके सौधर्म देव के अंदर, सौधर्म विमान के अंदर देव रूप से जन्म लेता है। अर्थात वह पर 4 पल्योपम की स्थिति का आयु वाला देव बनता है। वह देव उसी क्षण, जैसे ही अंतर्मुहूर्त काल में उसके शरीर का पूरा निर्माण हो जाता है, विकास हो जाता है, प्रभु के वंदन की भावना के साथ वो मेंढक चला था, बीच में आयु पूरा हो गया, पर वहां पर भी उनको अवधि ज्ञान है। वो प्रभु के दर्शन करने के लिए आता है उसी समोसण में। और तब उसकी कीर्ति, आभा और वैभव देख करके गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि ये देव कौन है। तब प्रभु ये सारी घटनाक्रम गौतम स्वामी को बताते हैं
गौतम स्वामी पूछते हैं कि ये पिछले भाव में मणिकार था, उसके बाद मेंढक के भाव में आया, अब यह देवगति में है, आगे इसका क्या भविष्य है। प्रभु फरमाते हैं 4 पल्योपम की स्थिति का आयु पूरा करके महाविदेश क्षेत्र के अंदर जन्म लेकर के समय आने पर संयम स्वीकार करेगा, संयम की आराधना करके सिद्ध गति को प्राप्त करेगा। अर्थात एक मेंढक अपनी आत्मा का उत्थान कर लेता है, और कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, आसक्ति बढ़ जाती है, संत समागम से वंचित हो जाता है, तो एक श्रावक भी पतन की ओर चला जाता है। इसी बात को पंडित रत्न सुश्रावक श्री भागचंद जी, जो एक कवि भी हुए हैं, भक्त कवि, उन्होंने प्रभु महावीर के गुणों के गुणगान करते हुए महावीराष्टक की रचना की। महावीराष्टक में इसी बात को इस रूप में कहा गया है, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादार दूर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पंडित भागचंद्र जी प्रभु की स्तुति करते हुए फरमाते हैं कि यद अर्चा भावेन, जिनकी अर्चना, जिनके दर्शन के भाव मात्र से, सिर्फ भावना मात्र हुई, दर्शन नहीं कर पाया, पर मन बड़ा प्रमुदित था प्रभु के दर्शन के प्रति, प्रभु के प्रति, गुणगान के प्रति, स्तुति के प्रति प्रमुदित मन से एक दरदुर, एक मेंढक क्षणादासित स्वर्गीय, एक क्षण भर में स्वर्ग का अधिकारी बन गया, देवलोक का देव बन गया, और वहां के वैभव और दिव्य सुखों का मालिक बन गया। तो जो सद्भक्त हैं, जो लगातार प्रभु की आराधना करते हैं, वे तो शिव सुख समाजम, वो तो शिव सुख को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसे प्रभु हमारे मार्गदर्शक बने, हमारी दृष्टि में सदा बसे रहें, हम प्रभु को अपनी आंखों के सामने भाव दृष्टि से देखते हुए प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, संत समागम करते रहें, आसक्ति से ऊपर उठें और अपनी धर्म आराधना में विधिवत सम्यक आराधना करते रहें, तो एक दिन हम भी मोक्ष मंजिल की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते उस मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेंद्र।